कट ऑफ 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 कट ऑफ। आपको कट ऑफ जानना है ना, तो अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिटमैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो कैसे हो मेरे देश के शेर और शेरनियों? बढ़िया हो? हम फौजी इस देश के धड़कन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं। हम फौजी हैं और इस देश के धड़कन हैं और हमारा धड़कना ज़रूरी है ना। तो साथियों, आज कटाव पे बात करेंगे क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसका कटाव कितना आना है, तो उसी हिसाब से हम लोग टारगेट बना के फिर अपने तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से करें। तो साथियों, सबसे पहले आप बताओ आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज तो मैं कटाव आपको बताऊंगा कि इससे पिछले बार जब वैकेंसी आई थी तो उसकी कटाव कितनी गई थी। सबसे पहले मैं आप बताऊंगा जनरल की कटाव, जनरल में वैकेंसी कितनी आई थी उसकी कटाव कितनी गई। फिर ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी कितनी थी उसकी कटाव कितनी गई। ओबीसी में कितनी वैकेंसी आई थी और उसकी कटाव कितनी गई। और एसटी में कितनी वैकेंसी आई थी और उसका कटाव कितना गया, तथा एसटी में कितनी वैकेंसी थी और कटाव कितना गया। सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। मैंने देखा था कमेंट में आपने पर्सनली टेलीग्राम पे भी पूछा हमसे, और कमेंट में भी आपने मुझसे पूछा, और इंस्टाग्राम पे भी आपने मैसेज किया था कि भैया कटाव कितना जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बेहतरीन तरीके से फैला के वीडियो बनाते हैं, विस्तार पूर्वक से हम लोग बातें करते हैं और आज इस चैप्टर को एकदम क्लियर कर देते हैं ना। तो क्या बता देते हैं कितना जाएगी कटाव। तो सबसे पहले आप डिस्प्ले पे देखो, एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, उस चार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक तरफ पोस्ट लिखा हुआ है, जिस पोस्ट मतलब एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आज बात कर रहे हैं, ठीक है। कैटेगरीज में लिखा हुआ है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी। उसके बाद वैकेंसी लिखी हुई है कि कितनी वैकेंसीज थी इस कैटेगरीज में। उसके बाद में फील्ड लिखा हुआ है कि मतलब इस कैटेगरीज में इतने लोग फील्ड हुए थे, मतलब पूरे के पूरे लोग बुलाए गए थे, पूरे के पूरे लोग फील्ड हुए, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ लिखा हुआ है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो हम सब आज सिर्फ कैटेगरी देखेंगे और कितनी वैकेंसी थी वो देखेंगे और कट ऑफ कितना गया है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जनरल की बात करते हैं। जनरल में 185 वैकेंसी थी। आई रिपीट, 185 वैकेंसी थी, जिसका कट ऑफ जो है 92 गया है, मतलब 92 कट ऑफ गया है, ठीक है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 वैकेंसी थी, जिसका कट ऑफ 87 गया, मतलब 87 कट ऑफ गया है, ठीक है। और ओबीसी की अगर बात करें तो 69 वैकेंसी थी और 89 इसका कट ऑफ गया है। रिपीट, 69 वैकेंसी थी और 89 इसका कट ऑफ गया है। अगर बात करें एससी की, जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, और इसमें टोटल 42 मतलब 42 वैकेंसी थी, 42 वैकेंसी थी, 42 वैकेंसी थी और 84 इसका कट ऑफ गया है। आई रिपीट, एससी में 42 वैकेंसी थी और 84 जो है कट ऑफ गया है, ठीक है। और एसटी की अगर बात करें तो इसमें 16 वैकेंसी थी और 79 इसका कट ऑफ गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, आपको डिस्प्ले पे दिख भी रहा होगा, बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेरा चेहरा भी आना चाहिए स्क्रीनशॉट में। तो चीज़ों को आप समझ गए होंगे, लेकिन आपके मन में संदेह है, सर इतनी हाई कट ऑफ, अरे राम 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 राम, इतना हाई कट ऑफ। आप परेशान मत हो, इसमें नॉर्मलाइजेशन है, कम से कम 8 करीब में 8 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, जिससे इसका जो है हमको लगता है 84 फाइनल जो एक बच्चा सिलेक्शन पाया था, मैंने उसका कमेंट मैंने मैसेज किया था, तो उसने रिप्लाई मुझे किया था, उसका 84 क्वेश्चन सही थे, वो जनरल का था और उसका सिलेक्शन हो गया था। मतलब कि 84 उसने क्वेश्चन सही किए थे और 92 कट ऑफ गया, यानी कि 8 नंबर उसका बढ़ाया गया है ना, 8 नंबर उसका बढ़ा और उसके बाद में 92 उसका कट ऑफ आ गया, उसको सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, वो इसमें वर्दी पहन के जॉब कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको परेशान नहीं होना, सिर पे हाथ नहीं रखना, हाय राम इतना कट ऑफ, परेशान नहीं होना है भाई। इस बार तो कट ऑफ नीचे रहेगा, करीब में 300, अगर टोटल जोड़ लोगे आप तो 360 वैकेंसी बनेगी। पिछली बार 360 वैकेंसी थी और इस बार 1700 कुछ वैकेंसी है। आप खुद जोड़ो, 3 पच्चे 15 होता है, और मतलब 5.5 गुना वैकेंसी ज़्यादा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? 5.5 गुना ज़्यादा वैकेंसी है। मैं मानता हूँ कि कंपटीशन पहले से अब बहुत अपग्रेड हो गया है, बहुत अपडेट हो गया है, बहुत स्मार्ट तरीके से लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सारे बच्चे, आप आज की डेट में अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो ज़रूर है वो टेक्स्ट बुक जरूर परचेस करेगा,
क्योंकि टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद में फुल टेस्ट, उसके बाद में एमसीक्यूज, मतलब पता है प्रीवियस ईयर पेपर वाले एमसीक्यूज, वो भी विद सॉल्यूशन। उसका सॉल्यूशन जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। मतलब भारत में एक टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका सॉल्यूशन सबसे बेहतरीन तरीके से, ये मैं नहीं, ये आप नहीं, ये पूरा भारत कहता है। जो टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ है उसको सच में मजा आता है। तो इस तरीके से लोग प्लेटफॉर्म पे जुड़ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सोचो कंपटीशन क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों आपने फॉलो नहीं कर रखा है? आप टेक्स्ट बुक पे टेस्ट नहीं देते हैं? अरे भाई, तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करो। मैं मानता हूँ टेक्स्ट बुक महंगा पड़ेगा, 500 से 600 रुपये आपको देना पड़ेगा, लेकिन 500 रुपये महंगा नहीं है दोस्त, वो 50,000 कल आएगा। ये आज 500 रुपये टेक्स्ट बुक पे आप खर्च करोगे तो कल अकाउंट में तुम्हारे 50,000 आएगा। वो ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है। कोई बात नहीं। और ये कूपन अप्लाई कर दो भाई, 100 रुपये बच जाएगा। आम का सीजन है, 100 रुपये में 4 किलो आम मिला था, खरीदो, खाओ, बॉडी बनाओ और घर भर का खिलाओ। ये कूपन अप्लाई करो, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करो, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करो। मैं सच बता रहा हूँ, इस बार जो जितना मैंने आपको बता दिया है ना कटाप, इतना कटाप इस बार नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा। अब कितना जाएगा ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि इस बार कटाप कितने जाने की उम्मीद है। ठीक है साथियों, तो बस आपके मन में ये सवाल था ये कटाप का, तो जो है कटाप मैंने एकदम बता दिया है। कोई भी सवाल हो, छोटा से बड़ा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका भाई हूँ मैं पर्सनली आपका कमेंट रीड करता हूँ और रिप्लाई करूँगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हौसला मत हारना दोस्त। हौसला और अपने जज्बे को अपने मुट्ठी में रखो, अभी तो बहुत आगे जाना है। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।